एक और बड़ी खबर इस वक्त नवादा से आ रही है, जहां बेखौफ अपराधियों ने लेवी नहीं देने पर एक व्यवसायी के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी है। अपराधियों ने व्यवसायी के बेटे के सिर में गोली मारी है। मामला गोविंदपुर थाना क्षेत्र के थाली गांव का है, जहां सीमेंट छड़ व्यवसायी रतन साव के 13 साल के बेटे की बीती देर रात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के परिजनों का कहना है कि कई दिनों से उन्हें पीएलएफआई के जोनल कमांड की ओर से धमकी भरे फोन कॉल आ रहे थे। इसी बाबत उन्होंने गोविंदपुर थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। घटना से पूरे इलाके में गुस्सा है, तनाव है। गोविंदपुर रजौली एसडीपीओ इंस्पेक्टर और दूसरे पुलिस पदाधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा भी लिया, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। थाना में प्राथमिकी दर्ज किया और इसके बाद हम लोग कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़े हैं कल परसों। इसको पुलिस तहकीकात कर रही है। इसमें कौन है इस बिंदु पर जो है जांच भी किया जा रहा है। अभी डीएसपी रजौली से प्रतिवेदन मांग की गई। प्रतिवेदन आने के बाद जो भी कार्रवाई है किया जाए। और अनिल विशाल हमारे सहयोगी इसी खबर पर फोन लाइन में हमारे साथ जुड़े। अनिल, क्या वजह बताई जा रही है? एक तरफ अपराधी कहा जा रहा है, दूसरी तरफ पीएलएफआई पर आशंका जताई जा रही है, क्या वजह है? अभी तो शुरुआती जांच में तो अभी कुछ ये साफ नहीं हो पाया है कि ये नक्सली से इसके तार जुड़े हुए हैं या किसी स्थानीय अपराधी ने इस घटना को अंजाम दिया है। मगर यह एक बहुत ही दुखद घटना है। 7वीं क्लास का जो छात्र पीयूष है वो कल ही अपने स्कूल में उसकी छुट्टियां हुई थी। चूंकि आज इंटर की परीक्षा शुरू हुई है तो उसके स्कूल में परीक्षा केंद्र बनाया गया था। उसी को लेकर वो कल ही अपने घर आया था और अपराधियों ने लेवी नहीं देने पर उसने उसके बेटे को मार दिया। अभी फिलहाल पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इसके लिए एक जांच टीम का गठन कर दिया गया है, जो कि इस तरह के अपराध में सम्मिलित अपराधियों की धरपकड़ की जाएगी। और किसी अनिल, क्या लेवी की बात पहले से पुलिस को पता थी? क्या शिकायत दर्ज कराई गई थी और कितनी लेवी मांगी गई थी? जी बिल्कुल अनूप, इनका व्यवसायी एवं उनके परिजन का कहना है कि 29 जनवरी से ही इनको धमकी भरे कॉल्स आ रहे थे, जिसकी सूचना उन्होंने स्थानीय गोविंदपुर पुलिस को की थी। बाद में फिर 3 फरवरी को उन्होंने लिखित देकर थाने को सूचना दी, जहां उन्हें यह बताया गया कि हम इस वे काम कर रहे हैं और जल्द ही उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। मगर फिलहाल कॉल रिकॉर्ड के आधार पर अभी तक किसी भी अपराधी की पहचान नहीं हो सकी, ना ही किसी को पकड़ा जा सका है। फिलहाल अभी पूरा मामला अनुसंधान का एक बिल्कुल। तो नवादा से खबर आ रही है, जहां अपराधियों ने लेवी नहीं देने पर एक व्यवसायी के बेटे की हत्या कर दी। हालांकि आशंका यह भी जताई जा रही है कि इसके पीछे पीएलएफआई के नक्सलियों का हाथ हो सकता है। बढ़ते हैं आगे। बिहार में आज से इंटर की परीक्षा शुरू हो गई। इस बार 13,50,000 से ज्यादा छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, जिनके लिए 1,339 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें कि परीक्षा की शुरुआत बायोलॉजी के पेपर से हुई है और पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 से शुरू हुई। वहीं सेकंड शिफ्ट के छात्रों की परीक्षा जो है वो 1:35 पर उन्हें वहां परीक्षा केंद्र पर पहुंचना, क्योंकि 1:45 पर परीक्षा शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बार नकल रोकने के लिए छात्रों के लिए खास नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के अनुसार छात्र कक्षा में जूते मोजे पहनकर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। छात्र केवल चप्पल और खुली हुई सैंडल पहनकर ही परीक्षा में जा सकते हैं। इस बार नकल रोकने के लिए बोर्ड ने परीक्षकों की स्पेशल टीम बनाई है। हर 25 छात्रों पर एक परीक्षक तय किया गया है, जिससे कि कोई भी छात्र नकल ना कर पाए। परीक्षा में छात्रों को 2 स्तर की चेकिंग से गुजरना होगा, जिसमें पहली बार सेंटर स्टाफ चेकिंग करेगा और दूसरी बार बोर्ड की ओर से नियुक्त किए गए परीक्षक परीक्षार्थी की जांच करेंगे। वहीं परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है और साथ ही केंद्र के आसपास धारा 144 भी लगाई गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कंट्रोल रूम बनाया, जो 16 फरवरी तक 24 घंटे ही काम करेगा। साथ ही परीक्षा संचालन की निगरानी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं। तो थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि पटना के मिलर हाई स्कूल में 2 मिनट की देरी पर पहुंचने पर बच्चों को एंट्री नहीं मिली और हैरान करने वाली बात यह है कि बच्चे परीक्षा नहीं दे पाए। ज्योति हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्योति, क्या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? 2 मिनट की देरी इनके भविष्य पर भारी पड़ रही है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है अनूप कि एडमिट कार्ड पर ये मेंशन नहीं किया गया था
जब हम मिलर स्कूल के बाहर जो नोटिस पढ़ रहे थे उसमें ये बात नहीं लिखी हुई थी, तो ये बड़ी बात थी। ये जरूर लिखा था कि जूता मोजा पहनकर आपको जाना अलाउड नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक सामान आप लेकर नहीं जा सकते, कोई कीमती चीज लेकर आप सेंटर के अंदर ना जाए। लेकिन जो बाहर खड़े थे बच्चे, हो सकता है कि उन्हें भी इस बात की जानकारी ना हो पूरी तरह से कि एग्जैक्ट 9:20 में उन्हें अंदर चले जाना है, ये उस नोटिस पे भी नहीं लिखा था। और सबसे बड़ी बात है, जो एडमिट कार्ड जो बच्चों तक सबसे पहले पहुंचता है, अगर तमाम हम मीडिया की बात कर ले, अखबारों की बात करें, न्यूज चैनल्स की बात करें, तो हम नोटिस बाद में बताते हैं, लेकिन उससे पहले एडमिट कार्ड बच्चों तक पहुंचता है। और उस एडमिट कार्ड में ये बात कहीं मेंशन नहीं की गई थी कि अगर आप 9:20 के बाद आते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये लिखा गया था कि 9:30 से आपका एग्जाम है, आप 10 मिनट पहले सेंटर पर पहुंचे, लेकिन ये नहीं लिखा गया था कि उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। जो बच्चे वहां पर, 2 बच्चे मौजूद थे, जब हम उनसे बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि गाड़ी हमें वहां पर लगाने नहीं दिया गया, और बाइक लगाने के लिए जब हम पीछे लगाकर जैसे ही सेंटर पर पहुंचे, हमारे सामने में गेट पे ताला लगा दिया गया, लेकिन हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। ज्योति, सख्ती अच्छी चीज है, आप निगरानी करें, जांच करें, लेकिन ऐसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। 2 मिनट की देरी बहुत बड़ी देरी नहीं है। हाँ बिल्कुल, लेकिन जो वहाँ पर अधिकारी थे, एग्जाम कंट्रोलर थे, मुझे लगता है कि अंधाधुंध तरीके से जब ये कहा जाता है अधिकारियों को कि आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, तो वो बाकी चीजें नहीं देखते, सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करते। वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए उन्होंने बस 9:20 के बाद, भले वो बच्चे 2 मिनट की देरी से आए हो, लेकिन उनको फिर उसके बाद एंट्री नहीं दी गई। उनके पेरेंट्स पहुंचे, एग्जाम कंट्रोलर से बात करने की कोशिश लगातार वो कर रहे थे, लेकिन वो बाहर तक कोई नहीं आ रहा था बात करने के लिए उनसे, और वो बच्चे वहां पर ही खड़े थे। बच्चे से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि हमारा पूरा जो साल है अब वो बर्बाद हो जाएगा 2 मिनट देरी की वजह से। बिल्कुल, ये आखिर ये नियम कैसे आ गया ज्योति, बीच में कैसे आ गया? आप 5 मिनट की देरी पर भी जाने देते थे, लेकिन आज अचानक ये नियम कैसे आ गया 2 मिनट की देरी पर आप नहीं जाने देंगे? ना कोई नोटिस है, ना ही कोई ब्रीफिंग की गई है किसी को, आखिर ये नियम आया कहां से? देखिए, जो नोटिस दिया गया था बिहार परीक्षा समिति की तरफ से। ज्योति, मैं आपको रोकना चाहूंगा, उस लड़के की बाइट भी हमारे पास आ गई है, उसके बाद मैं आप तक आऊंगा जिसे 2 मिनट के लिए रोका गया है, उसकी बाइट सुनाते हैं। एंट्री मेरा 2 मिनट, बस 9:20 में हम पहुंचे हैं। हम अंदर गाड़ी लगा रहे थे स्कूल के अंदर, तो बोले कि गाड़ी यहाँ नहीं लगेगा, आप कैंपस में लगा दो। हम कैंपस में लगाने गए, लगा के हम जैसे ही पहुंचते हैं देखते हैं कि ताला मार रहे हैं। फिर उसके बाद बहुत रिक्वेस्ट किए हैं, बहुत ज़्यादा, मजिस्ट्रेट सर को भी बोले, प्रिंसिपल सर को भी बोले, मतलब जो है जूनियर गार्ड वगैरह सबको बोले, रिक्वेस्ट किए, लेकिन किसी ने खोलने की कोशिश नहीं की। बोले कि नहीं, हम नहीं समझेंगे, आप डीएम से बात करो, तो आप उससे बात करो, आप उससे बात करो, ऐसे करो वैसे करो, तो कुछ हो नहीं रहा। अब तो मेरा तो 1 साल बर्बाद हो गया, मेरा 1 साल ड्रॉप हो चुका है, तो अब तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इस बच्चे का 1 साल बर्बाद हो गया है, एक छोटी सी गलती, 2 मिनट की गलती। ज्योति, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या बीएससी भी जवाब देगा इसको लेकर? जो प्रबंधन है, जो लोग हैं वहां पे, क्या प्रिंसिपल जवाब देंगे इसको लेकर? ये जो नोटिस आया है, जो स्टूडेंट्स थे, इनके पेरेंट्स थे, इनका कहना था कि हमें इस बात की पूरी जानकारी पहले से नहीं थी, और जो नोटिस है बिहार परीक्षा समिति का, उसमें ये जरूर लिखा गया है कि 10 मिनट पहले आप पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, और इसके बाद अगर कोई विलंब से आता है तो उसे परीक्षा भवन में आने की अनुमति नहीं मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि ये नोटिस जो है वो मीडिया तक परसों पहुंचा था, हम तक परसों पहुंचा। अब उससे पहले क्या इस बात की जानकारी स्टूडेंट्स को थी, नहीं थी? तो ये सुनिश्चित करना भी बिहार परीक्षा समिति का ही काम है कि तमाम स्टूडेंट्स को इस बात की जानकारी साफ शब्दों में दी जाए। ये लिखकर नहीं कि आप 10 मिनट पहले आ जाइएगा और आपको अनुमति नहीं होगी जाने की अंदर। इन दोनों में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल फर्क होता है ज्योति, और अगर मीडिया में बात भी आई, ये खबर सामने आई, तो ये भी बताना जरूरी है, उस वक्त जानना जरूरी है बीएसईबी को कि बच्चे उस वक्त पढ़ाई में व्यस्त होते हैं, बिजी होते हैं, उन्हें कहीं आने जाने कुछ देखने की फुर्सत नहीं होती है। ऐसे में जानकारी उन तक कैसे पहुंचेगी? क्या कभी बीएसईबी ने इस बारे में सोचा? देखिए, सबसे बड़ी चीज वही है कि एडमिट कार्ड पर ये चीजें जो है वो साफ साफ मेंशन होनी चाहिए। एडमिट कार्ड जो हमने पढ़ा था उसमें ये नहीं लिखा था कि 10 मिनट के बाद अगर आप 9:20 के बाद आते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अब 10 मिनट पहले पहुंचिए, आपका एग्जाम 9:30 में शुरू हो रहा है, 9:20 तक आप आ जाइए, और उसके बाद यू विल बी नॉट अलाउड टू गिव योर एग्जामिनेशन। ये अगर साफ शब्दों में लिखा हो तो स्टूडेंट्स जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेकर 9:20 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जो बच्चा, जैसे हमने बात की थी, वो पटना सिटी से आ रहा था,
तो रास्ते में उसे देर हो गई और उसने कहा कि 2 मिनट मेरी लेट की वजह से अब मेरा जो पूरा साल है वो बर्बाद हो जाएगा। तो अब ये है कि एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने के चक्कर में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि ये एक सेंटर की बात थी, कई ऐसे सेंटर्स होंगे जहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस तरह की परेशानी जो है वो झेलनी पड़ी होगी आज। बिल्कुल ज्योति, और कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य जरूर खराब हो रहा है और सवाल यही कि आखिर जिम्मेवार कौन होगा उस बच्चे के 1 साल के भविष्य जो खराब हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बीएसईबी या फिर जो अधिकारी यहां मौजूद थे वो लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, परीक्षा शुरू हो गई इंटर की आज से, लेकिन कहीं ना कहीं कई खामियां भी नजर आ रही हैं। एक तरफ बीएसईबी कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी कर रहा है, पूरी सख्ती बरत रहा है, लेकिन 2 मिनट की देरी से मिलर हाई स्कूल में, पटना के मिलर हाई स्कूल में 2 मिनट की देरी से एक बच्चे के पहुंचे से उसे परीक्षा केंद्र में नहीं जाने दिया गया। कई परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित हुए हैं और 1 साल इन बच्चों का खराब हो गया। यानी भविष्य के साथ खिलवाड़ बीएसईबी की तरफ से किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा?